कर देंगे और आप इन सब समस्याओं को फेस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं आएंगे, आपके सफल होने के बाद आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको ये सारी समस्या आएंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। डोंट मेक प्रॉब्लम योर लाइफ। प्रॉब्लम, समस्या आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे हिस्सा बनकर ही रहने दो। समस्या को अपनी जिंदगी मत बनाओ। और जब जब आपको लगता है आप कर नहीं पा रहे, आपसे हो नहीं पा रहा, आप अपने आप में हारा हुआ फील करो, लो फील करो, तो कुछ पंक्तियां हैं वो आप हमेशा याद रखिएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग। जीत संक्षिप्त है दोस्तों, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। Morning leaders, Kushal Sharma live in front of you. My dear friends, a proud Vestigian, just 24 years and I'm associated with Vestige, a proud network marketer. दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरी लाइफ स्टोरी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को कब ज्वाइन किया, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या चैलेंजेस आई और नेटवर्क मार्केटिंग में आज मैं क्या हासिल कर पाया हूँ। बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज जैसे आप सभी लोगों को पता है पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो हो रहा है वो तो हम लोग कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, वो तो कुदरत का है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कोरोना वायरस एक नेगेटिविटी है, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी चीज़ें एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी के लिए कोरोना वायरस नेगेटिविटी है, किसी के लिए कोरोना वायरस अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सभी को बताऊँ, कोरोना वायरस ने आज हमें ये बताया है कि इंडिया को डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ करनी चाहिए। इंडिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने से, या फिर आप कहो वर्क फ्रॉम होम जित मतलब विलेजेस, गाँव में अगर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाला इंडिया बहुत बड़ा होने वाला है। हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ ग्रो हो सकती है, क्योंकि आज जो कोरोना वायरस ने हमें सिखाया है वो है एक अपॉर्चुनिटी। उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसके कारण हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हो। कैसे, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये इवेंट मेरी स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक सर का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया आज मेरी स्टोरी सुनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम कुशाल है और मैं आज 24 साल का हूँ एंड मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करियर स्टार्ट हुआ था 17 साल के पहले। उसके पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा मेरी फैमिली के साथ। आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच क्लास फैमिली, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक मंदिर के अंदर काम करते हैं और जो मेरी मम्मा है वो एक हाउसवाइफ है। आई हैव अ स्मॉल सिस्टर टू। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक बच्चे को अपने लाइफ के अंदर क्या चाहिए, हर एक बच्चे को अपने लाइफ के अंदर घर से क्या मिलता है, उनको प्यार, उनको एक रेस्पेक्ट, उनको रहने के लिए घर, पढ़ाई करने के लिए उनको एजुकेशन और खाने के लिए खाना। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, एक मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन हर एक मिडिल क्लास फैमिली में ये 3 चीज़ें नहीं मिलती। क्या? विजन, पैसा और बड़े सपने। विजन, पैसा और बड़े सपने। हर एक बंदे का सपना होता है कि यार उसको एक बड़ा घर चाहिए, या फिर एक बड़ा पैसा चाहिए, या फिर उसको एक विजन होता है कि लाइफ के अंदर वो कुछ कर दिखाए। मेरे घर के अंदर सब कुछ मिल रहा था मेरे को सिवाय इन 3 चीज़ों के। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को निकलना पड़ेगा कॉलेज। जब मैं कॉलेज के अंदर गया तो मैंने कॉलेज के अंदर देखा यार कॉलेज के अंदर सभी लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रेस वहाँ पे पढ़ाई और मार्क्स की लगी थी। और मेरे को पता था कि लाइफ के अंदर अगर कुछ बड़ा करना है तो यार बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज माई मेंटालिटी, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी थी द बिजनेस स्कूल, जहाँ पे मेरे को पता चला लाइफ के अंदर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपका क्वाड्रेंट ई से लेके आपको बी में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। कॉलेज के अंदर जब मैं गया तो पता चला कॉलेज के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट द डिग्रीज, इट्स नॉट द डिग्रीज दैट मेक्स मैन रिच, इट्स द स्किल्स दैट मेक्स मैन रिच। इस दुनिया के अंदर आपको डिग्री अमीर नहीं बनाती, आपको अमीर बनाता है आपके स्किल्स। बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं है, लेकिन उनके पास बड़े अच्छे स्किल्स हैं। स्किल्स के कारण आज वो बहुत बड़ा कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कॉलेज में पढ़ाई करते करते मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज में रहते रहते मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बार एक मैकडॉनल्ड्स के अंदर बुलाया और उसने बोला, कुशाल तू कहाँ पे है? मैंने बोला यार यहाँ पे। कुशाल तू यहाँ पे आ, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने बोला यार क्या बात कर रहा है, 17-18 साल हो गए, तू मेरी जिंदगी बदलेगा? मम्मी पापा ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, तू मेरी जिंदगी बदलेगा? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहाँ पे गया और जब मैं वहाँ पे गया और वो मेरे को पेपर और पेन में पता नहीं क्या क्या गोले गोले दिखा रहा था। पहली बार तो समझ में नहीं आया, जैसे हर एक नेटवर्कर को समझ में नहीं आता वो क्या एक्चुअली देख रहा है।
मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या बात कर रहा था। लेकिन आज मैं अगर देखूं अपने पिछले 7 साल में, यार मैं उसको थैंक करना चाहूंगा, जो भी बंदा जिसने मेरे को वो प्रेजेंटेशन दिखाई थी। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा जन्म हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जून 2 2013 में मेरा जन्म हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ तो गया था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब आया तब लोगों को पता चला कि ये बंदा कुछ अलग कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फैमिली से लेके मेरे फ्रेंड से लेके मेरी कॉलेज, हर लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो देखो दुनिया के अंदर खेल है। आप कुछ भी स्टार्ट कर लो, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा यार ये तो मैं उड़ा दूंगा यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे लिए आया का खेल है, मैं तो इतने सारे लोगों को जानता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें अच्छा कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे को लगा यार मैं जिसको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ वो बंदा बोल रहा है कल करूंगा, आज करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, सब लोग मेरे को कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहे थे। मतलब मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता, लोग मेरे को बेवकूफ बना रहे थे कि कुशाल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों। मेरे को करते करते बहुत टाइम लग गया था। करते करते इतना टाइम लग गया था, मेरे को एक बात समझ में आ गई, यार पापड़ बेलने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नेटवर्क, कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आसान है, कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ईजी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ईजी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन एक टाइम मुश्किल है। इट्स लाइक यू वर्क फॉर 5 years कंटिन्यूसली, रेस्ट 50 years यू कैन लिव द लाइफ यू वांट टू। 5 साल मेहनत कर लो इस बिजनेस के अंदर, रिमेनिंग 50 साल आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से आप जी सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए। जब मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में जब आया था तो मेरे को पता चला कि यार इसमें मेरे को स्किल सीखने पड़ेंगे। मैं स्पेशली इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में इसलिए आया था क्योंकि मेरे को स्किल सीखने थे। मेरे को पता था ये भंडार है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, स्टेज फियर सीखना है आपको अगर मोटिवेशन स्किल सीखनी है, आपको लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, सब कुछ देने वाला है ये बिजनेस। मतलब कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, पहले बिजनेसमैन बाद में बनो, पहले बनो उस बिजनेसमैन लायक। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है कि बिजनेस के लायक कैसे बनने, क्योंकि अगर आपने बिजनेस के लायक अगर आप एक बार बन गए ना तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत पापड़ बेले यार इस बिजनेस के अंदर। मैंने बहुत सारी चीजें की, जैसे मेरी पहली लॉगिन आई थी 120 प्रेजेंटेशन के बाद। फर्स्ट लॉगिन केम आफ्टर 120 प्रेजेंटेशंस। मेरे को स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे रिजेक्शंस मिले थे, और रिजेक्शंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शंस नहीं मिलेंगे तो आप अपनी स्टोरी कैसे बताओगे एक दिन। बस रिजेक्शंस मिलने चाहिए, तभी आप एक दिन सफल होंगे, और एक दिन आपकी सफल स्टोरी के पीछे रिजेक्शन का बहुत बड़ा हाथ होगा। एवरी सक्सेस स्टोरी हैज अ स्ट्रगल स्टोरी। और कॉलेज के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें की उस टाइम पे। मेरे को आज भी पता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट हमेशा यहाँ पे समझा था, अपने बिजनेस को बार बार मैंने रीबिल्ड किया। मतलब लोग मेरे को अलग अलग चीजें बोलते थे, लोग बताते ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन मैंने एक ही चीज पे फोकस किया कि मेरे को इस बिजनेस को रीबिल्ड करना है। बार बार रीबिल्ड करूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इमारत बनी जाएगी, और एक बार अगर इमारत बन गई तो भाड़ा तो आएगा ही ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस चीज पे मैंने फोकस किया। मेरे को आज भी पता है, कॉलेज लाइफ के अंदर मैं एक कोट हमेशा फॉलो करता था। वो एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। जितने भी यंगस्टर्स है ना, मैं आप लोगों को एक लाइन बताना चाहूंगा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, सक्सेस कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। मतलब कि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती है जो काम को कभी कभी करते हैं, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो काम को हर दिन, हर रोज, हर बार करते हैं। मतलब कि आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे लॉयर, डॉक्टर, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी फील्ड, माय डियर फ्रेंड्स, अपने काम के प्रति वो पैशन और वो कंसिस्टेंसी अगर आपने लेके आ गए, इस बिजनेस में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो स्टार्टिंग के जो 2 साल थे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करियर के अंदर, वो मैंने बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो मैंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया और बहुत सारे रिजेक्शंस कमाए, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया। और मेरे को एक ही चीज पे ध्यान था, वो था मेरा गोल। मेरा गोल ये था कॉलेज के अंदर, क्योंकि कॉलेज के अंदर मेरा ड्रीम था कि आई नीड टू बिकम अ करोड़पति इन कॉलेज। कॉलेज के अंदर मेरे को करोड़पति बनना था, ये मेरा एक सपना था, एक मेरा ड्रीम था। क्योंकि मेरे को पता था कि कॉलेज के अंदर मेरे परिवार में तो छोड़ो, मेरे खानदान के अंदर कोई किसी ने कुछ बड़ा किया नहीं, इनफैक्ट बहुत कम ही लोग कॉलेज भी गए थे। तो मेरा एक सपना था कि मैं कुछ कॉलेज के अंदर, मेरा ड्रीम था कि मैं करोड़पति बनूं। और ऑब्वियसली ये बहुत कम लोग होंगे आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर जो ये सोच रहे होंगे क्या कुशाल क्या बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, कॉलेज के अंदर करोड़पति ऐसा होता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज थी कि मेरे को करोड़पति बनना था। मैं आपको आगे लेके जाऊंगा इस बिजनेस के अंदर। जब भी मेरे को रिजेक्शन आए, जब भी मेरे को फेलियर्स आए, तो मैंने 2 चीज पे काम किया। एक था मेरा एनर्जी और एक था मेरा एटीट्यूड। एनर्जी और एटीट्यूड 2 ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड जो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे लेके जाती है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर ऊपर लेके आती है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, जब भी रिजेक्शन हो जाते हैं, जब भी लोग नीचे आते हैं, तो उनके अंदर 2 चीज की कमी होती है, एक एनर्जी और एक एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड इतना स्टैंडर्ड, इतना ढीला हो जाता है कि वो कभी बड़ा नहीं कर पाते। तो हमेशा एक चीज याद रखना यहाँ पे, अपना एटीट्यूड और अपना एनर्जी कभी भी हाई मेंटेन करो। टीम के साथ काम करना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बड़ा करना है तो अपनी एक टीम चूज करो। फाइंड आउट अ टीम। इफ यू डोंट हैव अ टीम, गो एंड क्रिएट अ टीम। क्रिएटिंग अ टीम विल टेक यू टाइम, ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम बिकॉज यू डोंट हैव अ टीम। आपके पास टीम नहीं है, इसलिए आपको टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन आप सोच के देखो, एक बार अगर आपको सही टीम आपने क्रिएट कर दी, बूम, ये बिजनेस आपके लिए एक केक वॉक है। अगेन केक वॉक है, इसका मतलब ये नहीं कि केक वॉक है, यू हैव टू स्टिल वॉक।
सो इट्स अ केक वॉक बट यू स्टिल हैव टू वॉक। मैंने उस चीज़ पे फोकस किया और करते करते माय डियर फ्रेंड्स मेरा सक्सेस स्टोरी बनना शुरू हुआ। मैंने कॉलेज के अंदर अपने आप को KTM ड्यूक की गिफ्ट की। कॉलेज में रहते रहते अपने आप को मैंने पहली बार अपने पापा को मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पापा को कॉल किया और मेरे पापा को बोला कि आप कहाँ पे हो। उन्होंने बोला मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बोला आप इस शोरूम पे आओ। वो शोरूम पे आया, आप बिलीव नहीं करोगे, स्कोडा का शोरूम था वो। और मैं 21 साल का था, मेरे को आज भी याद है 21 साल की उम्र में मैंने अपने पापा को 16 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर चुका था मैं। और मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था यार। मैं, आप सोचो ना, 21 साल की उम्र में लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार क्या करेंगे लाइफ के अंदर, क्या होगा हमारा लाइफ का फ्यूचर। 21 साल की उम्र में कार गिफ्ट करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि दैट वाज माय फादर एंड आई वाज गिफ्टिंग द की टू माय फादर। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था। मैं घर आया वो कार लेके, आज भी याद है कि इतने सारे लोग मतलब अड़ोस पड़ोस सब लोग पूछने लगे यार तूने लिए कैसे लिए। मतलब वही बता रहा हूँ, हार्ड वर्क पेज ऑफ मैन, पेशेंस पेज डिविडेंड्स। मैंने पेशेंस रखा, मैंने हार्ड वर्क रखा था और उसी का फल मेरे को वो कार मिली थी कॉलेज के अंदर में पढ़ाई करते करते। मेरे को आज भी याद है माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैंने कॉलेज के अंदर कभी कोई फेस्ट अटेंड नहीं किया। नेदर आई अटेंड कल्चरल डे, नेदर एथनिक डे, नेदर स्पोर्ट्स डे, नथिंग, कभी कुछ नहीं अटेंड किया क्योंकि मैंने हमेशा, मेरा एक ही फोकस था कि यार कुछ बड़ा करके कुछ अटेंड करूंगा। कॉलेज का फाइनल ईयर में मैंने एथनिक डे अटेंड किया था। तो मेरा फ्रेंड मेरे को पूछा कि कुशाल क्या हो गया तेरे को, तूने बहुत दिनों बाद एक फेस्ट अटेंड किया है, एथनिक डे, 4 साल हो गए तेरे को एथनिक डे अटेंड करते करते। मैंने उसको एक ही रिप्लाई दिया, मैंने बोला भाई 4 साल हो गए थे मेरे को इस गाड़ी को लेने, मेरे पास कार भी तो नहीं थी 4 साल तक। तो वो एकदम साइलेंट हो गया। तो मैंने अपने आप से हमेशा चैलेंजिंग स्टेटमेंट लिया कि मेरे को कभी भी कोई भी चीज़ अगर अटेंड करनी है या फिर कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं उसके और मेरे बीच में चैलेंज डाल देता हूँ। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को मर्सिडीज लेनी है। मैं चाहूँ तो मर्सिडीज आज भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं मर्सिडीज तभी लूंगा जिस दिन मेरी इनकम 10 लाख रुपए महीने की होगी, तब मैं जाके मैं मर्सिडीज लूंगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ से। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लोगों का सपना होता है ट्रैवल करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि कॉलेज में रहते रहते मैं ट्रैवल कर पाऊंगा। कभी भी मैंने कभी नहीं सोचा था यार। आप बिलीव नहीं करोगे, इस प्लेटफॉर्म में जब मैं आया था तो मेरे को किसी ने बोला था कुशाल तुम क्या करना चाहोगे। मैंने बोला था मैं दुबई जाना चाहूँगा, मैं स्काई डाइविंग करना चाहूँगा। आप बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज के फाइनल ईयर में, मेरे को आज भी याद है, कॉलेज के फाइनल ईयर में रहते रहते हम लोगों ने, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने दुबई की ट्रिप की थी। मैं और मेरा फ्रेंड जेसन एंथनी, उसके साथ मेरे और भी फ्रेंड्स थे, मिस्टर अरबाज शोएब जी, मिस्टर राजीव, मिस्टर प्रेम शर्मा जी, इलियास अहमद जी। आप बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज में रहते रहते हम लोगों ने वो स्काई डाइविंग की थी। और स्काई डाइविंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्या जिंदगी मिलेगी ना दोबारा मूवी आप लोगों ने देखी होगी। उस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन क्या करता है, स्काई डाइविंग करता है। इनफैक्ट दोस्तों के साथ करता है स्काई डाइविंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिलीव नहीं करोगे क्या एक्सपीरियंस था हमारा। हम लोग यहाँ से गए थे दुबई स्काई डाइविंग करने के लिए और वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे हमको एक फॉर्म दिया गया, उसे कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट। आप बिलीव नहीं करोगे, डेथ सर्टिफिकेट जब हम लोग भर रहे तो हमें अपनी नानी याद आ रही थी। इतनी मुश्किल यार कि भरते भरते हमें नानी याद आ रही थी। और मेरा फ्रेंड तो एकदम पढ़ के लिख रहा है। मैं बोला क्या कर रहा है, चलना करना ही है, साइन कर, चलते आगे। हम लोग गए उस प्लेन के अंदर और वो छोटा सा एक प्लेन था और हम लोग उसके अंदर बैठे और वो हमें ऊपर लेके जा रहा है। मैं नीचे देख रहा हूँ, मैंने बोला यार क्या है ये, मतलब 1000 फीट 2000 फीट तब तक ठीक था, लेकिन वो जैसे गया 5000 फीट 10,000 फीट 13,000 फीट। अब आप सोचो 13,000 फीट हम लोग ऊपर थे और वो प्लेन उड़ रहा था और उसने बोला कुशाल शर्मा। मैंने बोला हाँ, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू जंप टुडे। मैंने बोला क्या, आर यू श्योर यू आर द फर्स्ट पर्सन टू जंप टुडे। उसने बोला यस यू आर द फर्स्ट पर्सन। मेरा जो फ्रेंड था उसका नंबर आया लास्ट में। यार आप सोचो, पहले मैं और हम दोनों साथ में आए, साथ में हम लोगों ने फॉर्म भरा और सबसे पहले मैं और लास्ट में वो। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने शटर खोला, मैंने देखा यार माई गॉड, इतना एसी का इतना ब्लोअर, सोच के देखो हजारों एसी एक साथ मेरे चेहरे पे ब्लो हो रहे, इतनी हवा वहाँ पे। और उसने मेरे को बोला यहाँ से कूदना है। मैंने बोला आर यू श्योर। उसने बोला यस। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 4 3, उसको पता है इंडिया वाले हैं 1 पे कस के पकड़ लेंगे, तो उसने क्या किया 5 4 3 पे उसने मेरे को कस के पकड़ लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 पे उसने मेरे को छोड़ दिया। मतलब मेरे को पता था मैं 1 पे कस के पकड़ने वाला हूँ, 1 5 4 3 उसने मेरे को फेंक दिया नीचे। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 में जब उसने मेरे को फेंका, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था काश 1 पे मैं कस के पकड़ लेता। इंडिया वाले 1 पे कस के पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। और हम लोग जब कूदे नीचे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आसमान में उड़ रहा था, मैं आजू बाजू देख रहा था यार क्या हो रहा है, पक्षियों की तरह मैं उड़ रहा हूँ आकाश के अंदर। सपना था लाइफ के अंदर, एक ड्रीम था, एक पैशन थी कि यार मेरे को उड़ना था। और गेस व्हाट, मैं उड़ा वहाँ पे। और उड़ते उड़ते उसने मेरे को ये बताया, देखो वो तुम्हारा इंडिया उस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है, बुर्ज खलीफा वो वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था अब तक का, डूइंग स्काई डाइविंग ऑल द वे फ्रॉम दुबई।
और हम लोग उसके बाद कॉलेज गए थे और कॉलेज में तो फिर अलग ही लेवल था हमारा। जब कॉलेज के अंदर हम लोग वो सब करके दुबई का स्काई डाइविंग करके हम लोग जब गए तो वो फीलिंग ही अलग थी। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज आपको एक मौका देती है कि आप अपने ड्रीम्स को, यू कैन लिव योर ड्रीम्स, अपने सपनों को आप लिव कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आज बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ। आप चाहे दुबई की बात करो, आप चाहे मकाओ की बात करो। मकाओ में मैंने और एक चीज़ की थी, बंजी जंपिंग। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को करना ही है ना तो जाके एक बार बंजी जंपिंग जरूर करना मकाओ से। सर आप बिलीव नहीं करोगे, 63rd फ्लोर पे आपको लेके जाते हैं और वहां से आपको बोलते हैं यहाँ से कूदना है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, वो बोलोगे कूदना है, 63rd फ्लोर एज पे लेके जाएंगे और बोलेंगे यहाँ से आपको छलांग लगानी है। आप, मैं सच बता रहा हूँ, आप पागल हो जाओगे। मेरे स्लोगन्स आए मेरे मुंह से, जय माता दी, मदर इंडिया, जय हनुमान, पता नहीं यार क्या क्या स्लोगन्स आए और उसने मेरे को बोला कूदना है। उसने मेरे को पुश किया और इस बार तो मेरे पास पैराशूट भी नहीं है। इस बार मेरे पास, मैं और मेरे लाइफ के बीच में एक ही चीज़ है, वो रस्सी, और टूट जाती है तो मेरी लाइफ खत्म। आप बिलीव नहीं करोगे, 63rd फ्लोर से मैं वहाँ से कूदा, 233 मीटर, वर्ल्ड का हाईएस्ट बंजी जंपिंग है। वहाँ से जब कूदा ना सर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लाइफ में मेरा जो ड्रीम था वो मैंने वो कंप्लीट किया। मैंने वो शायद 22 साल की उम्र में कर चुका था बंजी जंपिंग। लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों का सपना होता है 50-50 साल तक नहीं कर पाते, और आई डिड इट राइट एट व्हेन आई वाज 22 माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा स्पेन में मैं गया था। मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ। फुटबॉल देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक पैशन है। फुटबॉल देखने में गया था स्पेन में हमने लायनल मेसी, बार्सिलोना का मैच लाइव देखा। जस्ट इमेजिन, बार्सिलोना का मैच हम लोगों ने लाइव देखा और वहाँ पे हम लोग जब देख रहे तो अंदर ही अंदर एक फीलिंग आ रही थी यार, क्रिकेट कभी इतना नज़दीक से नहीं भी देख पाया विराट कोहली को, लेकिन लायनल मेसी को इतना करीब से देख रहा हूँ। अगेन बार्सिलोना, चाहे आप पोर्चुगल की बात करो, चाहे आप वेस्टीज में साउथ अफ्रीका की बात करो, आप चाहे थाईलैंड की बात करो, इतनी सारी कंट्रीज ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ऑल दिस वॉज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की होती उस टाइम पे, तो मेरे को लगता नहीं है आज मैं इस लेवल पे होता जहाँ पे मैं इतनी सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ। फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगा अपने पिछले कंपनी के बारे में, जो एक बाइनरी कंपनी थी जहाँ पे हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड बेचते थे बेसिकली। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि यार मेरे को अगर बड़ा खेलना है तो बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा। वेस्टीज जैसी एक बहुत बड़ी विशाल कंपनी में जब मैं आया तो मेरे को यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो लगी थी मैनेजमेंट। अभी 1 साल पहले मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था और 1 साल पहले जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो मेरे को सबसे सुंदर जो चीज़ लगी, दीपक सर, कन्वर सर, गौतम बाली सर का जो मिक्सचर है, जो उनका जो कॉम्बो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ऐसा कॉम्बो शायद आपको वापस और कहीं इंडिया में, हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इतनी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, इस कंपनी में जब मैं आया तो मेरे को यहाँ का जो प्लान, यहाँ का जो प्रोडक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूटीफुल। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, कभी मेरे को हमेशा तकलीफ होती थी मेरे टीम को कैरी करके दिल्ली जाने के लिए, लेकिन अभी हमारे को कोई भी अगर अवार्ड फंक्शन होता है, कोई भी हमारा इवेंट होता है, अभी अगर प्रोडक्ट्स परचेज भी करने होते तो हमें वेट नहीं करना पड़ता। हम कोई भी स्टोर जा सकते हैं, स्टोर जाके फटाफट हम लोगों ने अपना शॉपिंग कर लिया और हम लोग वापस आ सकते हैं। मतलब कि वेस्टीज ने हमारे काम को इतना आसान बना दिया है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही हैप्पी है। तो मैंने जब वेस्टीज का प्लान देखा, जब मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स देखे, जब मैंने वेस्टीज की मैनेजमेंट देखी, तो मैंने बोला या तो खेल है, मैं तो खेलूंगा यहाँ पे, बहुत बड़ा खेलूंगा, और मैं यहाँ पे कुछ करने के लिए आया हूँ वेस्टीज के अंदर। मैं चाहता हूँ कि कुछ बड़ा ऐसा करूँ कि पूरी वेस्टीज को फख्र हो के यार कोई तो आया है। वेस्टीज को मैंने स्टार्ट किया था 2019 मई महीने में। जब मई महीने में जब मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया तो मेरा सिंपल सा फोकस था कि यार 2 साल के अंदर अगर मैं 1 लाख रुपए भी कमा लूँगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जब वेस्टीज के प्लान के अंदर घुसा और मैंने जब प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू की, फॉलोअप्स दिखाने शुरू किए, मतलब एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत अच्छा था, 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस था। तो जब मैं वेस्टीज के अंदर आया तो एक प्लान अपने हाथों से करता था, एक ट्रेनिंग अपने हाथों से करता था, एक लोगों को मिलवाना, सब कुछ मैं अपने हाथों से करता था। और मेरे पहले महीने की जो इनकम थी लगभग 30,000 रुपये थी। फर्स्ट 10 डेज की इनकम, सॉरी, मेरी फर्स्ट महीने की जो इनकम थी लगभग 1,36,000 रुपये थी। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा टारगेट था 2 साल में अचीव करना है, वो मैंने वेस्टीज में पहले महीने में अचीव कर लिया था। कैसे किया मैंने? सिंपल, मैंने टर्नओवर ज़्यादा कर पाया। क्यों टर्नओवर में ज़्यादा कर पाया? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डीएलसीबी सेंटर्स सारे अवेलेबल थे, प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल थे, हर चीज़, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल थी, और मेरे एक्सपीरियंस के कारण मैं वो चीज़ कर पाया। वेस्टीज के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दूसरे महीने की इनकम 2,80,000 थी, तीसरे महीने की इनकम मेरी 2,07,000, चौथे महीने की इनकम 3.5 लाख, 5वें महीने की इनकम 4.5 लाख और छठे महीने की इनकम 7.5 लाख। यस, 6 महीनों के अंदर मैं 7.5 लाख पर महीने पे पहुंच चुका था वेस्टीज के अंदर। मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैं स्ट्रगल करके आया था, मेरे पास पता था मेरे को कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर देना है, कब मेरे को स्पीड आगे बढ़नी है। वेस्टीज मेरे लिए, मैं सच बता रहा हूँ, आज भी मेरे लिए, आप लोग मेरे को बोलते 7.5 लाख रुपए कुशाल ने कमाए, 7.5 लाख मैंने 6 महीने में कमाए, उसके पीछे 7 साल का एक्सपीरियंस भी है दोस्त, वो भी तो आप देखो। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज।
आज लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, लोग पता नहीं अलग अलग चीज़ों में आज भी उलझे हुए, कंफ्यूज्ड अपने करियर को लेके सोच रहे एमएस करूँ फॉरेन से। मैं आपको सच बताऊँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको स्टार्टअप क्या है, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ ऑलरेडी लोगों ने, बाली सर ने, दीपक सर ने, कन्वर सर ने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है। करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, जस्ट कम इन एंड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। जो भी रिसोर्स है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। ऑब्वियसली मैकडॉनल्ड्स क्या कर रहा है, अपने फ्रेंचाइजी को बढ़ाया, अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छी क्वालिटी कर रहा है। आप क्या करना है? आपको भी वही करना है। बस फर्क इस बात का है कि यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि आप अपना नेटवर्क खुद एक्सपैंड कर सको। दुनिया के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर नेटवर्क। यू नो वाई? दुनिया में आप जियो देख लो, जियो जब स्टार्ट हुआ तो जियो ने क्या किया था? जियो ने कुछ नहीं किया था, जियो ने नेटवर्क बनाया था, और नेटवर्क बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने नेटवर्क के एक एक बंदे के दाम को उसने ज्यादा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बड़ा, जितना बड़ा करोड़ों का नेटवर्क, उसके मल्टीप्लाई करो, जितना उन्होंने पे इनपुट रखा उसके रिचार्ज का, उतना पैसा उन्होंने कमाया। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, देखो स्टार्टिंग में टाइम तो लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री, ये एक पेड़ उगाने की जैसा सिस्टम है यहाँ पे। एक बार से ट्री बन गई ना, मतलब लाइफ लॉन्ग आपको उसके फ्रूट्स मिलने वाले हैं। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी जुड़े हो वेस्टीज के अंदर, तो मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगा, अगर आपको कामयाब होना है इस बिजनेस के अंदर तो यूज द प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से यूज करिए, प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से लोगों के पास में शेयर करिए, और सिस्टम को फॉलो कीजिए। जो 7 पॉइंट्स बाली सर ने बनाए हैं, मेक यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क और फॉलो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये 7 पॉइंट्स आपने सही ढंग से फॉलो कर लिए, आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। आज आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आज मेरी उम्र जस्ट 24 साल है, और 24 साल के अंदर मेरे को कोई आज पैसों की तकलीफ नहीं है कि मेरे को सोचना पड़ रहा है कि मैं कितना कमा रहा हूँ। लोग जो 2 साल में कमा रहे हैं वो महीने में कमा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करो, लोग जो 2 साल में कमा रहे हैं वो मैं महीने में कमा रहा हूँ। आज मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं मैरिड नहीं हूँ अभी भी, और मेरे को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। लेकिन आज भी एक ड्रीम है मेरा कि यार मेरे को 1 करोड़ पर मंथ पे पहुँचना है। ये मेरा एक विजन है, मैं उसके लिए भाग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेरा और एक सपना ये है कि मैं अपनी टीम से कम 100 लोगों को 1 लाख रुपए देखना चाहता हूँ। येस माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम 100 पीपल ऑन 1 लाख, और मैं उस मिशन के लिए भाग रहा हूँ। आज मेरी टीम के अंदर लगभग 15 लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरा ड्रीम है कि अभी मैं और 85 लोगों को मिला के ऑलमोस्ट 100 लोगों को 1 लाख रुपए पर महीने पे मैं देखना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो गाइज, जब से वेस्टीज मेरे लाइफ के अंदर आया है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी कंप्लीटली मतलब 360 डिग्री चेंज हो गई है। और कभी लाइफ में सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा सपना यही था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, लेकिन तकदीर अलग थी, मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था, और मैं बन गया एक नेटवर्कर। आज नेटवर्कर बन के मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, स्पेशली वेस्टीजियन बन के बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि हर एक नेटवर्कर, मतलब हर एक बंदे को अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए, एक अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसको ढेर सारे लोगों से नेटवर्क करना है, उसके मतलब कनेक्शन चाहिए, उसको एक रेस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी के अंदर, और ऑब्वियसली उसको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस चाहिए कि भैया वो सोए जागे। आज आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, पीता हूँ, जागता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ। आपके साथ ये अगर मैं ये मीटिंग भी कर रहा हूँ ना, तभी भी मैं एक्चुअली मेरी पीवीज बढ़ रही है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा पोटेंशियल देती है कि आप शायद आप एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम कमा सकते हो। और आज की तारीख में एक बात बताना चाहूँगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट ए नेसेसिटी, इट्स नॉट ए लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। आज की तारीख में जो हम लोग क्या कहते थे पहले कि यार जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सिर्फ अमीर लोग कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हर एक बंदे के लिए नेसेसिटी है, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक जरिया, एक मौका दे रही है। घर बैठे बैठे आप आराम से नेटवर्क करके आप पैसे कमा सकते हो। आज आप स्टार्ट करिए, आज से 1 साल बाद आप देखना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। यू स्टार्ट टुडे एंड चेक वेयर यू विल बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ। 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी इन अ टोटली डिफरेंट प्लेस, बहुत ही अलग जगह पे आप रह सकते हो। मैं कर पाया हूं, माय डियर फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हो। इट्स सिंपल एज दैट। मैंने अपनी लाइफ पूरी बदली है। और आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं, वो भी यही तो कहते हैं, वोकल टू लोकल। वो कहता है ना वोकल टू लोकल, क्या कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया। आज वेस्टीज मेड इन इंडिया है, और हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। और यही तो मैं बता रहा हूँ, जब तक हम जैसे यूथ ये सोचना शुरू करेंगे कि यार कुछ लाइफ के अंदर करना है, इंडिया के लिए करना है, तब जाके हमारे जैसे यूथ ऊपर आएंगे, और ऑब्वियसली हमारी कंट्री बढ़ेगी। कहते हैं अगर इंडिया को चेंज करना है तो इंडिया के वुमेन्स और इंडिया के यूथ को बदलो। मैं सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को A to Z बदल सकता, कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये ज़िंदगी में जी पाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। 17 साल की उम्र में ये सोच रहा था कि अगर एक छोटी सी गाड़ी भी मिल जाए आने वाले 10 साल में तो बहुत बड़ी बात होगी। फॉरेन कंट्री तो आप भूल ही जाओ, कभी सोचा ही नहीं था। और बैंगलोर से बाहर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ। आप अगर आज गुजरात लाइक क्या कहते हैं, ऊपर से मतलब जम्मू से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके सिक्किम, कहीं पे भी आप बताओ, नेटवर्क में आपको दिखाऊंगा मेरा। हर जगह मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। दिन रात सुबह शाम एक ही चीज़ पे
मैं मेहनत करता हूँ नेटवर्क बनाने में। मेरे को पता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, पता है? नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क, आज फेसबुक क्या है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सर वो एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है। ओला, उबर, ये सब किसके बेसिस पे चल रही है? नेटवर्क के बेसिस पे चल रही है। आज हमारे जैसे यूथ क्यों हम लोग सोच रहे कि हमें एक जॉब सीकर बनना है? वाई कांट बी ए जॉब गिवर, बी एन इंडिपेंडेंट। अगर आप आज एक इंडिपेंडेंट बंदे बन जाओगे ना, पूरी दुनिया आपके रिलाई करेगी, वो आपका सहारा लेगी। यू हैव टू बिकम अ पर्सन हु इज थिंकिंग लाइक दैट। एक ऐसा बंदा बनो जो ये सोचे कि यार लाइफ के अंदर मेरे को जॉब सीकर नहीं, जॉब कीपर बनना है, मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है। और आई थिंक वेस्टीज के जैसे, या फिर वेस्टीज के अलावा ऐसा कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप मतलब ढेर सारा मतलब मुकाम, ढेर सारा कामयाबी इतना कम समय में आप हासिल कर सकते हो। आज वेस्टीज में मेरे को लगभग 1 साल हो चुका है, और पिछले 1 साल के अंदर मैं लगभग 60 लाख रुपए में कमा चुका हूँ। मेरा सपना है अभी मैं महीने में 10 लाख रुपए वेस्टीज से कमाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप 10 लाख रुपए कमाओगे नहीं वेस्टीज से, तब तक मजा नहीं आने वाला है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन। ऑब्वियसली यार, बिफोर आई टर्न 25 आई वांट टू बी ऑन 10 लाख रुपीज़ अ मंथ। और उसके बाद मैं अपनी खुद की मर्सिडीज बेंज लेने वाला हूँ, CLA 200। और जिस दिन वो गाड़ी आएगी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं उसके अंदर ही सोऊंगा। मैं एक लॉन्ग ट्रिप में जाने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया में। सो ये मेरे कुछ सपने हैं, और मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मेरे को वर्ल्ड टूर करनी है। बहुत ही जल्द मैं वर्ल्ड टूर करने वाला हूँ। इंडिया से लंदन में ड्राइव करने वाला हूँ। येस, इंडिया से लंदन ड्राइव इन SUV कार। और मेरा प्लानिंग है वो, आप ज़रूर उसका वीडियो देखना यूट्यूब के अंदर। और ये कुछ मेरे सपने हैं माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्द मैं हासिल करने वाला हूँ। जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी एक बहन है, और मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मैं अपनी बहन की जब शादी होगी तो मैं बहन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बहन का जब एंगेजमेंट होगा ना, जब बहन का एंगेजमेंट होगा, तो मैं उस बहन को एंगेजमेंट के टाइम पे कोई वॉशिंग मशीन या फिर LCD LED ये गिफ्ट नहीं करूँगा। मैं उसको गिफ्ट करूँगा एक चीज़, आपने वो चीज़ पता होगी वो क्या है? वो है एक अटलस मैप। यस, अटलस मैप। आपको पता है राइट अटलस मैप क्या होता है? जिसके अंदर सारे नक्शे होते हैं। तो मैं जब जाऊंगा स्टेज के ऊपर और उसको दूंगा, ये लो मेरी तरफ से तोहफा, तो वो बोलेगी यार ये क्या है? छोटी चीज़ है, अटलस मैप। मैं बोलूँगा अरे यार खोलो तो सही। तो उसे लगा कोई चेक होंगे, तो चेक वैक नहीं होंगे, अटलस मैप होगा। और फिर वो बोलेगी यार ये क्या तोहफा है? मैंने उसको बोलूँगा तो अपनी आंखें बंद कर, तो अपना हाथ खड़ा कर, मैं तेरे को एक चीज़ बताना चाहूँगा आज। ये है एक अटलस मैप। कोई भी पेज, कोई भी प्लेस में तू अपना हाथ या फिर तू अपना फिंगर रख दे, कुशाल शर्मा तेरी शादी वहाँ पे करवाएगा। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से करवाना चाहता हूँ। कहते हैं हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि अगर आपने अपनी बहन की शादी अगर खुद के पैसों से करवा ली तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि वो मैं बहुत ही जल्द करूँ। बाकी सपने तो बहुत सारे हैं, मैं तो वो बहुत ही भाग्यशाली हूँ और बहुत ही लकी मानता हूँ कि मेरे को अगेन वेस्टीज में इतना जल्दी आने का एक मौका मिला। जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे जो अभी भी सोच रहे हैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, और जितने भी लोग कंफ्यूज है, मैं सच बता रहा हूँ, वेस्टीज जब आप ज्वाइन कर लोगे और जब आप वेस्टीज में ग्रो करोगे तो आपको वेस्टीज के मैनेजमेंट की आपको ताकत नजर आएगी, आपको वेस्टीज की क्वालिटी नजर में आएगी, यार क्या क्वालिटी के साथ ये काम करती है। मैं अपने आप को बस लकी मानता हूँ कि मैं इस संस्था से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जल्दी जुड़ा हूँ। 23 ईयर्स में जुड़ गया था, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले कल में इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना सिर्फ मैं, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं और आसपास जितने भी लोगों को मैं मदद कर सकता हूँ, मैं सभी लोगों को मदद करना चाहता हूँ और इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का एक रेवोल्यूशन खड़ा करना चाहता हूँ। लेट्स बी द टॉप अर्नर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड। हाँ जी, ये आपका विजन होना चाहिए। लेट्स बी द टॉप अर्नर्स इन द डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, उस इंडस्ट्री के अंदर हमें नंबर 1 पे पहुंचना है। दैट कैन बी आवर विजन, दैट कैन बी आवर ड्रीम, और ये पॉसिबल है। इट्स पॉसिबल। अगर आपने बड़ा सोचना है तो इतना बड़ा सोचना कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 हो सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया तो मैं सच बता रहा हूँ, कोई आपको, देखो जब आपका विजन बड़ा होता है ना तो आपको छोटी मोटी चीज़ों से तकलीफ नहीं होती। व्हेन यू हैव अ बिग विजन ना, मेरे को यहाँ पहुँचना है लाइफ के अंदर, तो आपको छोटे मोटे चीज़ें कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं अपने हमेशा लाइफ के अंदर इसी चीज़ से, यही मेरा एटीट्यूड होता है। कभी भी मैं अपने विजन को इतना सॉलिड बना देता हूँ क्योंकि मेरे को अड़ोस पड़ोस या फिर साइड में क्या रिजेक्शन, क्या नेगेटिविटी, से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरा गोल कहाँ पे है और मेरे को जाना कहाँ पे है। मैं यहाँ पे, अगर मेरा गोल सामने है तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आएगी, बस मेरे को मार्च करना है सामने सामने सामने। और एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी थी, लोग मेरे को बोलते हैं यार ये बिजनेस सेल्समैन का बिजनेस है। ये सेल्समैन का बिजनेस नहीं है सर। एक चीज़ बताना चाहूँगा, दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो सारे सेल्समैन हैं, वो सारे सेल्समैन हैं, लेकिन हर एक सेलमैन बिजनेसमैन नहीं बन पाता। तो if you want to be a businessman, you have to sell something. Remember that. But not every salesman is a businessman. Why every salesman is not a businessman? Because of attitude. Because उनको हमेशा यही लगता है कि मैं सेल्समैन हूँ। वेस्टीज में जरूर स्टार्टिंग में आप सेल्स तो कर रहे हो, लेकिन आप सोचो ना, सेल करते करते आप एक इतना बड़ा विशाल नेटवर्क बना देते हो कि आप कभी घर पे बैठे और आपका सेल कर रही है, आप लास वेगस में और आपका एक्चुअली बिजनेस बढ़ रहा है। वहाँ पे आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ रहा है। यही तो मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में किया तो सेल्स आपने, लेकिन करते करते आपने सिखाया भी सेल, और इतने सारे जब हजारों लोग, लाखों लोग आपके लिए करते हैं तो आपकी भी
इनकम करोड़ों रुपए होती है पर महीने में। तो आपका फोकस बस ये होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे कैसे पहुंचना है। बाकी दोस्त अपने आप को डेवलप करो। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सीखी थी, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि तेरे तकदीर से पहले खुदा तेरे को पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो, अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि भगवान खुद नीचे आके बोले भैया ये बंदा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं है, इतना अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। यही तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी फील्ड में हो आप, कोई भी फील्ड में हो, एक ही चीज पे फोकस करो, डेवलपमेंट में काम करो। जैसे आप डेवलपमेंट में काम करोगे आपको एक ही चीज नजर आएगी, वो है ग्रोथ। ग्रोथ जब आएगी ना तो दुनिया आपके पास आएगी, पूछेगी आपने कैसे कर लिया। तो हमेशा माय डियर फ्रेंड्स ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने ग्रोथ पे काम कीजिए आप। और कंपैरिजन शुड नेवर बी, और कंपैरिजन एक ईविल है, कंपैरिजन कभी मत करो। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप स्ट्रगलर हो इस बिजनेस के अंदर, चाहे आप न्यू ज्वाइनर हो, आपके लिए ये वीडियो, मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको एक ही चीज फोकस करनी चाहिए, वो है रीस्टार्ट द गेम, रीसेट द गेम। टेम्पल रन खेलते थे, सबवे सर्फर्स खेलते थे, क्या करते थे जब हारते थे? रीस्टार्ट करते थे। कब तक करते थे? करते रहते तब तक जीतते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था हमें जीतना है, क्योंकि हमें पता था एक बार नंबर 1 आएंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे और फ्रेंड्स को भेजने वाले हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ, एक बार माय डियर फ्रेंड्स, एक बार इमारत बन गई ना, लाइफ लॉन्ग वो आपको रेंट पे करेगी। और अभी कुछ बाकी बड़ा सोचा नहीं है। बड़ा जैसे जैसे हमारी अप्लायंस दीपक सर, कन्वरवीर सर, गौतम बाली सर, धर्मेंद्र मान सर, अभिषेक दुआ सर, शिवम गोस्वामी सर, मुनीश कौशिक जी, सारे लोग जो बोलेंगे हम लोग वो करते जाएंगे। और मैं लास्ट में धन्यवाद कहना चाहूँगा सारी वेस्टीज मैनेजमेंट का, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स यूथ आइकॉन्स के अंदर, जितने भी मेरी डाउन लाइन से क्रॉस लाइन से, सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये तो कुछ नहीं है, आने वाले कल में हम लोग बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। मैं तो वेट कर रहा हूँ जिस दिन नरेंद्र मोदी जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, वेस्टीज के बारे में बात करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। हम लोग उसके लिए कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, एक बड़ा रेवोल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग में के अंदर करके दिखाएंगे। और ये अगर हमने कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू बी द हिस्ट्री। अमेरिका में देखो आप लोग 100 करोड़ रुपए कमा रहे साल का, 100 करोड़ कमा रहे साल का। इंडिया के अंदर तो अभी जस्ट स्टार्ट है, 12-15 करोड़ रुपए इंडिया में साल में कमा रहे हैं। अमेरिका में आप देखो ना 100 करोड़ यार। तो इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। इंडिया एक सोता हुआ बहुत ही विशाल देश है जो नेटवर्क मार्केटिंग है। जिस दिन जाग गया ना सर, मैं सच बता रहा हूँ, खेल हो जाएगा। पीपल विल बी शॉक्ड कि यार हो क्या गया इंडिया को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीट, आई वांट टू थैंक वेस्टीज, आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और ये तो अभी स्टार्ट है। आज मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा पूरा परिवार गर्व है और वो प्राउड फील करते हैं। प्राउड से ज़्यादा उनको यकीन ही नहीं होता कि कुशाल शर्मा ऐसा कैसे कर रहा है, कैसे वो घर बैठे बैठे इतना पैसा कमा पा रहा है। उनको यकीन ही नहीं होता, और यही तो बड़ी बात है। उनको लोगों को जब यकीन नहीं हो रहा वो कर रहे हो, तो ये होता है खेल। People should not believe you and if you still you're doing, that's the actual game, right? So that's it guys, thank you कहना चाहूँगा भगवान का जो हमारे साथ हमेशा है। और बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। आने वाले कल में अगर आपको बड़ा करना है तो 2 चीज़ पे आपको फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी प्रमोट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना हर एक काम के अंदर। और दूसरी चीज़, आपको समय समय पर अपने अंदर बदलाव लेके आना है, अपने बातों में, अपने सोचने के तरीके में। ये 2 चीज़ पे अगर आप काम करोगे और बाकी हम्बल अगर आप रहोगे तो आपको इसमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ा करोगे आप इस बिजनेस के अंदर, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ पे सभी लोगों का। थैंक यू सो मच एंड बहुत मज़ा आया आप सभी लोगों